बुद्धि को चारों ओर से हटाते हुए एकाग्र करें। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। देखें स्वयं को एक चमकता हुआ दिव्य सितारा प्रकृति के मध्य विराजमान हूं मैं आत्मा। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हूं मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चेतना, एक शक्ति। महसूस करें वो शक्तिशाली वाइब्रेशन प्रकृति के मध्य और देखें स्वयं को उस चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, निराकार, अणु से भी अनुतम, एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट। वहां देखें अपने ही ऊपर एक ज्योतिपुंज, प्रकाशमय, तेजोमय पॉइंट ऑफ लाइट। ये मेरे पिता है, परम पिता परमात्मा। सर्व शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, विशेषताओं के खजाने, वरदानों के खजाने, जिन्होंने मुझे सौंप दिए हैं वर्षे के रूप में, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना बच्चा बनाया है। करोड़ों आत्माओं में से मुझ आत्मा को चुना और अपना बच्चा बनाया, डायरेक्ट बच्चा। मैं विशेष आत्मा, उस परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षे में मुझे सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं। महसूस करें उन शक्तियों के संचार को अपने अंदर रोम रोम में। और जैसे ही मैं स्व स्थिति में स्थित होती हूँ, अपने आत्मिक रूप में आती हूँ, मेरे पिता मुझे हर पल अपने संग दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। उनकी शक्तियां निरंतर मेरी ओर प्रवाहित होती रहती हैं, मुझे भरपूर करती जाती हैं। मेरा हर रिश्ता उन्हीं से है। वो ही मेरे माता पिता हैं, गुरु हैं, गाइड हैं, शिक्षक हैं, खुदा दोस्त हैं, बंधु हैं, सखा हैं, जीवन साथी हैं, बच्चे हैं। हर रूप में हर रिश्ता मेरा उन्हीं से है। मुझे बाबा ने ज्ञान से भरपूर कर दिया और ये सबसे सुंदर जो मुझे अपनी असलियत, हकीकत
पता चली कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहकर इस शरीर से जुड़े सारे कर्तव्य निभा रही है, सारे रिश्तों को निभा रही है। ये शरीर तो विनाशी है, ये रिश्ते भी तभी तक हैं जब तक ये शरीर है, किंतु मेरा आत्मिक रूप, मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। पिता से मेरा हर रिश्ता अडोल है, अचल है। एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता, जो सदा काल का है, परमानेंट है। आ जाएं अपने फरिश्ते स्वरूप में, देखें अपने आप को अपनी ही लाइट की बॉडी में, जो हूबहू मेरे जैसी है। अब मैं फरिश्ता उड़ चली अपने पिता से मिलने सूक्ष्म वतन की ओर, शांति धाम। देखें स्वयं को इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। कितने सारे फरिश्ते वहां बैठे हैं। एंटर कीजिए अंदर, बिल्कुल पिता के समीप चलकर हम बैठते हैं, मानो पिता देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। आ गए मीठे बच्चे, और अपने बिल्कुल पास बिठा लेते हैं। सिर पर हाथ फेरते हैं, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। भरपूर कर लीजिए इस दिव्य दृष्टि से स्वयं को। अब अपनी दिनचर्या, मनचर्या बाबा को बताएंगे। आज हमने क्या प्लानिंग की है, हम अपने पूरे दिन के हर पल को कैसे समर्थ बनाएंगे, सब कुछ बाबा को बताना है। चलिए अब हम आह्वान करते हैं उन सभी इस शरीर से जुड़े जो परिवार के सदस्य हैं, वो सभी आत्माएं जो मुझे परिवार के सदस्यों के रूप में मिली हैं, जिनसे मेरे सबसे कड़क संबंध हैं, उन सभी आत्माओं को
चाहे वो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बंधु सखा हैं, जो भी छोटी छोटी बात में जो मुझे याद आते हैं, जिनकी ओर मन हमेशा दौड़ता है, जिनको याद करता है, अच्छे बुरे समय में जो सबसे पहले याद आते हैं, आज उन सबको अपने सामने ले आए। देखें अपने सामने छोटे छोटे पॉइंट ऑफ लाइट्स के रूप में बहुत सी आत्माएं दिखाई देंगी। स्वयं को भी पक्का कराना है और उनको भी पक्का कराना है, क्योंकि जब तक मैं स्वयं को पक्का नहीं कराऊंगी, मैं किसी और को नहीं कर सकती। तो अपने आप को भी पक्का कराते हुए हम ये संकल्प करते हैं, हे आत्माओं, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ। ये मेरा कॉस्ट्यूम है सिर्फ इस जन्म का, और आपका और मेरा जो साथ है वो तो जन्मों जन्मों का है, कल्प का है, सदा काल का है। क्योंकि आप भी ये शरीर नहीं हो, आप भी आत्मा हो जो अपने अपने शरीर की रचयिता है और उसे चलाती है, क्योंकि वो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, रोल है इस जन्म का। ये ज्ञान मुझे परमपिता परमात्मा ने दिया कि मैं आत्मा हूँ, यही मेरा सत्य स्वरूप है, जो मैं विस्मृति में कहीं खो बैठी थी, छुप गया था पीछे की ओर, और मैं अपने इन रोल्स को अपना सत्य मान बैठी थी, उन्हीं पर मेरा सारा ध्यान रहता था। किंतु अब मुझे ये स्मृति आ चुकी है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ मैं। मेरा अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है। मुझे बाबा ने 8 दरवाजे, तन मन धन, संबंध संपर्क, प्रकृति, समय, कर्म, धर्म, ये सभी दरवाजों को पार करना उसकी विधि बताई है। तभी मैं अपने आप का स्व परिवर्तन कर अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित हो सकूंगी, और मेरी यात्रा अति सुंदर हल्की हो जाएगी। वैसे ही आप सबको भी यही ध्यान रखना है कि आप भी एक आत्मा हो, सर्व शक्तियों से भरपूर, उस परम पिता परमात्मा की संतान, जो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं जब हम अपनी स्मृति स्वरूप में रहते हैं, और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं उनसे कनेक्शन छूट जाता है। अभी का जो समय चल रहा है उसमें सिर्फ एक पिता से ही कनेक्ट रहना है, बाकी सब तो माया है, यही छूट जानी है, जो कि बंधन भी है, कड़े बंधन। तो आज मैं आप सबसे बहुत ही शुभकामना सच्चे स्नेह के साथ सत्यता की बात करती हूँ, सत्यता ही जानती हूँ। मैं आत्मा, आप भी आत्मा, हमारा एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। हमारे एक ही पिता है, परम पिता परमात्मा, और हमारा एक ही परिवार है, ईश्वरीय परिवार। हम सभी उस परिवार के सदस्य हैं, और ये जो परिवार में हम अभी रह रहे हैं ये तो सिर्फ अभी का है, जब तक ये शरीर है। जिस पल ये शरीर छूटा, ये सब चीजें जो इस शरीर से जुड़ी हैं छूट जाएंगी। तो तब दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, तो ये बात आज ही अभी ही
समझ लेनी है, धारण कर लेनी है कि आपका और मेरा सिर्फ इस जन्म का नहीं, सदा काल का एक बहुत सुंदर आत्मिक रिश्ता है, जो पवित्र है, पावन है, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शक्तियों से भरा हुआ है। आज एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हम सदा ही एक दूसरे से आत्मिक भाव में मिलेंगे। हमें एक दूसरे से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, पर सच्चा स्नेह है। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव निरंतर का है। आज से मेरा और आपका इस शरीर से जुड़ा जो भी हिसाब किताब था वो पूरा हुआ। मैंने जाने अनजाने अज्ञानतावश इस पूरे कल्प में जो भी गलतियां की, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपका अनादर किया, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और आपके द्वारा हुई सभी गलतियां जिनसे मुझे तकलीफ पहुंची, मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आप सबसे इस शरीर से जुड़े सभी संबंधों को आज रिलीज किया। आप भी मुझे रिलीज कर दीजिए। एक ही सच्चा रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। एक ही परिवार है, ईश्वरीय परिवार, और एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। और सर्व संबंध तो मेरे परमपिता परमात्मा से है, वैसे ही आपके भी सर्व संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो चलिए लगा दीजिए एक रेड क्रॉस, और आज से हम सच्चे, सत्य, सदा काल के आत्मिक रिश्ते से बंध गए हैं। कोई अटैचमेंट नहीं, किंतु पवित्र सच्चा प्रेम सभी के साथ। जहां हम रहते हैं उस घर को, उस पूरे एरिया को, उस पूरे शहर से जाने अनजाने बहुत जुड़ जाते हैं। सब कुछ मेरा मेरा लगने लगता है। आज ये बंधन से भी मुक्त करेंगे स्वयं। ले आए अपने शहर को अपने सामने, जहां आपको सबसे ज्यादा मोह है, उस स्थान को, अपने इस घर को जो पंच तत्वों से बना है, जहाँ सारी सुख सुविधा का सामान है अपने द्वारा इकट्ठा किया हुआ, और जहाँ हम लौकिक परिवार के साथ रहते हैं। आह्वान करेंगे वहां के पांचों तत्वों का, समय का। हे समय, पांचों तत्वों, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपने सच्चे स्वरूप को जान गई हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब तक इस शरीर में हूँ तभी तक इस घर में हूँ। और ये जो लौकिकता की भाषा में मैंने सीख लिया कि ये मेरा है, ये आज एकदम क्लियर हो गया। मुझे समझ आ गया, यहाँ पर मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो सब कुछ मेरे परम पिता परमात्मा है। इस शरीर से जो भी जुड़ा है, चाहे वो संबंध हो, वस्तु हो, सामान हो, घर हो, सब मुझे इस शरीर में आने पर मिला था, और तभी तक मेरा है जब तक ये शरीर है। आज मैं अपने सारे कर्म बंधन यहाँ से खत्म करती हूँ। सारा मोह
यहाँ से समाप्त करती हूँ। ये घर पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। ये सामान, साजो सामान, ये भी पंच तत्वों से मिला है, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। मेरा तो ये जो जन्म हुआ, ये जो शरीर मिला, ये मेरी कुछ हिसाब किताब थे। आप पांचों तत्वों से, समय से जो मुझे इस स्थान पर, पूरी सृष्टि पे मुझे इस स्थान पर परमात्मा ने भेजा। मैं यहाँ आई, रही, आपने मेरी भरपूर पालना की, बहुत सुंदर पालना की। मुझे हर सुख सुविधा का सामान दिया, हर चीज की भरपूरता दी। मैंने जाने अनजाने, अज्ञानतावश जो गलतियां की, आपका अनादर किया, अपमान किया, आपको चोट पहुंचाई, वो सब मेरी भूल थी, अज्ञानता थी। किंतु अब मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। वो मेरे गुरु हैं, शिक्षक हैं, गाइड हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया कि मुझे किसी भी चीज से अटैच नहीं होना, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये मेरे कर्म अनुसार मुझे मिला था। कुछ समय के लिए इस शरीर में रहकर मुझे तो केवल पुरुषार्थ करना था, त्याग और तपस्याओं का ये जीवन यापन करना था। त्याग करना था जो मैंने इस जन्म मृत्यु के फेर में विकार अपने अंदर धारण कर लिए थे, विशुद्धियां पाल ली थी, अवगुण धारण कर लिए थे। मुझे इन सब चीजों का त्याग करना है और तपस्या कर अपने आप को फिर से पवित्र, पावन, परमपिता परमात्मा समान सच्ची, अपनी सत्यता कि मैं आत्मा हूं, उस स्वरूप को याद कर परमानेंट कर लेना है, नेचुरल कर लेना है। ये शरीर तो मुझे मिला है अपने सारे हिसाब किताब चुकता करने के लिए, और त्याग, तपस्या कर, पुरुषार्थ कर फिर से परमपिता परमात्मा के संग मिलकर लौट जाना अपने घर, परम धाम। पर ये घर मुझे मिला है जिसे मैं तपस्या घर बोलती हूँ। जब से मैंने ज्ञान में ये जाना कि ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो पिता ने मुझे दिया है अपने सारे कर्म बंधन पूरे करने के लिए। तो आज मैं आप सभी के साथ इस पंच तत्वों से बने घर की वस्तुएं, साजो सामान और प्रकृति, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत सुंदर पालना की और मेरी सभी भूलों को आपने क्षमा किया। मैं फिर से अपनी सभी गलतियों की आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आपके द्वारा जो जाने अनजाने मुझे कुछ थोड़ा बहुत कष्ट हुआ था, उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। आपका और मेरा सारा हिसाब किताब आज चुकता हुआ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आपको रिलीज किया, आप भी मुझे रिलीज कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए मेरे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर पहुंचने में। आपको तो सब ज्ञात है। मैंने अपने आप को समर्पित किया है पिता को, उनकी सहयोगी बन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य को पूरा करने के लिए, सत्य की स्थापनाओं में अपना रोल निभाने के लिए। तो अब आप मुझे यहाँ से रिलीज कर दुआओं के गांव का रास्ता दिखाइए, समय प्रमाण मुझे वहां पहुंचने में मदद कीजिए, क्योंकि मैं तैयार हूँ अपनी सेवाएं अन्य आत्माओं को देने के लिए। और लगा दीजिए एक रेड क्रॉस इस घर, इस शहर, वहां के पंच तत्वों को।
ताकि मोह के सारे बंधन इन सभी के साथ आज समाप्त हो जाए और समय प्रमाण वो सब मुझे रिलीज कर मेरे फाइनल गंतव्य की ओर पहुंचने में मदद करे। मोह का अंश भी मुझे वहां से छूटने नहीं देगा। ये याद रखें, पक्का कर ले अपने आप को। अब चलिए, अब हम बाबा सम्मिल ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं जो शरीर में है या शरीर छोड़ चुकी हैं, क्योंकि सभी चारों ओर बहुत परेशानियां हैं, अशांति है, त्राही है, परेशानियों से घिरे हैं। सभी आह्वान करते हैं और देखते हैं छोटे छोटे टिमटिमाते सितारों के रूप में कितनी सारी आत्माएं आ गई हैं। परमात्मा से निरंतर मुझे शांति की आसमानी रंग की किरणें लगातार मिल रही हैं। तो भरपूर कर दीजिए इन सभी आत्माओं को इन आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणों से। हे आत्माओं, आपका और मेरा जो भी हिसाब किताब था आज वो पूरा हुआ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से मिल रही शांति की शक्तिशाली आसमानी रंग की किरणें आप सभी को भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को। यही आपका भी ओरिजिनल स्वरूप है, शांत स्वरूप। भरपूर कर लीजिए अपने आप को इन शांति की शक्तिशाली आसमानी रंग की किरणों से और तैयार कर लीजिए स्वयं को आने वाले कल्प के लिए। भरपूर कर लीजिए ताकि ये जो समय बचा हुआ है थोड़ा सा, ये भी शांति से बीते और मेरी स्मृति में सदैव ये रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जो मैं हूँ वही तो मैं सबको दे पाऊंगी। बाहर सभी को बहुत अधिक आवश्यकता है शांति की। तो सबसे पहले स्वयं को भरपूर कीजिए और बाकी सबको भी भरपूर कर दीजिए। हे आत्माओं, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आप सभी को रिलीज कर दिया, आप भी मुझे रिलीज कर दीजिए और लगा दीजिए एक रेड क्रॉस। आह्वान करते हैं पांचों तत्वों का, समय का। हे पांचों तत्वों, समय, आपको मेरा नमन। मैं आपको परमपिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए। जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो मुझसे गलतियां हुई, मैं आपसे उनकी क्षमा चाहती हूँ। मैंने आप सभी को रिलीज किया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए।
चलिए अब हम लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर। सूक्ष्म वतन से बाहर निकल हम सभी फरिश्ते बाबा को संग ले नीचे की ओर चल रहे हैं और पहुंच गए हैं पृथ्वी के ऊपर। एक पल के लिए यहाँ स्थित कीजिए स्वयं को और भर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन शांति की शक्तिशाली आसमानी रंग की किरणों से। अब प्रवेश कीजिए पृथ्वी के अंदर और पहुंचे एक पल में सीधा दुआओं के गांव ब्रह्मा चौक पर स्थित कीजिए स्वयं को। भर दीजिए शांति के शक्तिशाली बल को चारों ओर, पांच तत्वों में, मनुष्य आत्माओं में, खेत खलिहानों में, कुओं में, नदी में, पर्वतों में। और अब हम यहाँ से भी लौट चलते हैं अपने अपने तपस्या घर की ओर। पहुंचे अपने अपने घर की छत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, जहां भी आप रहते हैं, और बना लें एक शांति का मजबूत सुरक्षा कवच अपने घर के चारों ओर। अब एंटर करें अपने घर में और देखें आसमानी रंग के प्रकाश से पूरा घर कैसे जगमग कर रहा है। हर दरो दीवार, सामान, रहने वाली आत्माएं सब भरपूर हो गई हैं इन आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणों से। घर का एक एक कोना मानो सब कुछ आसमानी रंग का हो गया है। मेरा घर शांति धाम बन गया है क्योंकि मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, जो मेरे पास है वही तो मुझसे रेडिएट होगा। मेरा पूरा घर शांति धाम सा महसूस हो रहा है। बाबा ने इस पूरे घर को शांति की शक्ति से भर दिया है। यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं भी शांति अनुभव करेंगी। हर पल, हर क्षण शांत चित्त रहेंगी। और मैं आत्मा परिस्थिति जैसी चाहे हो, मैं अपने स्मृति स्वरूप में रहूंगी कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा निज गुण है। हर पल मैं शांत रहती हूँ। परमात्मा मेरे हो गए हैं, वो हर पल मेरे साथ है। मैं शिव बाबा की दिलरुबा बच्चा हूँ, नूरे रतन हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ। मेरा सर्व संबंध उन्हीं से है। वो ही मेरे माता पिता, गुरु, सखा, बंधु, बच्चा, जीवन साथी, हर रूप, हर रिश्ता मेरा उन्हीं से है। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ।
मेरी विजय निश्चित है। आ जाएं अपने शरीर के समक्ष और एंटर कीजिए अपने शरीर में। बैठे अपने प्रकृति के मध्य सिंहासन पर। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में, और इस शरीर का आधार ले अपने सभी कार्यों को संपूर्ण करूंगी। पुरुषार्थ कर अपनी तपस्या को संपूर्णता की ओर ले जाऊंगी और अपना संपूर्ण परिवर्तन कर लूंगी। चलिए अपने संकल्प को दोहराते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज दिन भर मुझे जो भी मिलेगा, मैं उन्हें शांति की शक्ति के बल से भर दूंगी। आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।